नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से डीएचपी न्यूज़ चैनल पे स्वागत है। आज है 5 दिसंबर 2020, दिन शनिवार। जानेंगे हिमाचल की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और सभी तमाम जानकारियाँ। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। हिमाचल में अब ऑनलाइन कर सकेंगे विवाह और अन्य कार्यक्रमों के लिए आवेदन। हिमाचल भर में अब शादी, मुंडन, धाम, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों सहित सभी तरह के आयोजनों की मंजूरी के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने इसके लिए कोविड पास की तरह ही पोर्टल जारी किया गया है। covid.hp.gov.in पर आयोजन के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद उपमंडल प्रशासन से स्वीकृति मिलेगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कर लोग कार्यक्रम करवा सकते हैं। पोर्टल पर संबंधित व्यक्ति को अपना नाम, पता, कार्यक्रम संबंधी जानकारी, बुलावा पत्र या कार्ड अपलोड करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसकी एसडीएम से अनुमति मिलेगी। कार्यालय के चक्कर काटने से भी छुटकारा मिलेगा। विवाह आदि के लिए जिला प्रशासन डीजे की अनुमति नहीं दे रहा है। प्रदेश में आज बंद रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर, होगा वर्क फ्रॉम होम। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच शनिवार को हिमाचल के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। कर्मचारियों को शनिवार को घर से ही काम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्हें मुख्यालय न छोड़ने को भी कहा गया है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जयराम सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए सिर्फ 3 दिन कार्यालय आने व बाकी 3 दिन वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया था। लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने व काम प्रभावित होने के बाद सरकार ने इस आदेश में बदलाव कर दिया और सिर्फ 1 दिन वर्क फ्रॉम होम कर दिया। इस आदेश के साथ ही अब सरकारी कार्यालयों में परोक्ष रूप से 5 डे वीक व्यवस्था लागू हो गई है। रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात, 2 दिन खराब रहेगा मौसम। पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय से शुष्क मौसम ने शुक्रवार देर शाम को जिला कुल्लू के रोहतांग व इसके आसपास करवट ली है। रोहतांग के साथ ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट आई है। इसके अलावा बारालाचा व कुंजम दर्रा में भी फाहे गिरे हैं। हालांकि अटल टनल रोहतांग के रास्ते वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। रोहतांग सहित मनाली की ऊंची चोटी मकरवे, शिकरवे, मनाली पीक, सेवन सिस्टर पीक, लद्दाखी पीक, देव टिब्बा, हनुमान टिब्बा, दशोहर लेक में हल्के हिमपात होने की सूचना है, जिससे मनाली समेत ऊंची घाटी में ठंड बढ़ गई है। कला और शारीरिक शिक्षकों के 1000 पद नहीं भरेगा विभाग। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में कला और शारीरिक शिक्षकों के 1000 पद भरने पर वित्त विभाग ने आपत्ति दर्ज कराई है। विभाग ने आरटीआई नियमों का हवाला देते हुए 100 बच्चों से कम संख्या वाले स्कूलों में पद भरने से मना कर दिया है। सीएनवी शिक्षक संघ ने वित्त विभाग की आपत्ति पर ऐतराज जताते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। राजीव भारद्वाज दोबारा बने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष। डॉक्टर राजीव भारद्वाज को हिमाचल के कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का दोबारा से अध्यक्ष बना दिया गया है। शुक्रवार शाम को सहकारिता विभाग की ओर से भारद्वाज को बैंक के निदेशक मंडल का अध्यक्ष बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई। हिमाचल सरकार ने सचिवालय में आने वालों के लिए लगाई कई बंदिशें। कोरोना के चलते सरकार ने सचिवालय में आने वालों के लिए सख्ती के साथ और कई बंदिशें लगा दी है। लोग जिस गेट से सचिवालय में प्रवेश करेंगे उन्हें उसी गेट से बाहर भी निकलना होगा। 2 बार प्रवेश द्वार से एंट्री होगी, एक आते समय और दूसरी जाने पर। लोगों को इधर उधर घूमने पर भी रोक लगा दी है। व्यक्ति को जिस मंत्री अफसर से मिलना है, प्रवेश द्वार पर उनके नाम की एंट्री होगी। हिमाचल में अब तक कोरोना की चपेट में आए 1468 पुलिसकर्मी। कोरोना की चपेट में अब तक प्रदेश पुलिस के 1468 कर्मचारी आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही 23 पुलिसकर्मी संक्रमित मिले हैं। यह जानकारी पुलिस मुख्यालय की प्रवक्ता डॉक्टर मोनिका ने दी। मोनिका ने बताया कि इन 1468 पुलिसकर्मियों में से 1018 पुलिसकर्मी ठीक हो चुके हैं। डीजीपी संजय कुंडू ने पुलिसकर्मियों के बड़ी संख्या में संक्रमित होने के चलते विभिन्न दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदेश के 9 जिलों में 3 दिन से घटे कोरोना केस। हिमाचल में 3 दिन से 9 जिलों में कोरोना मामलों से थोड़ी राहत मिली है। पहले के मुकाबले इन जिलों में कम मरीज सामने आए हैं। प्रदेश के 3 जिलों शिमला, कांगड़ा और मंडी में कोरोना का प्रकोप जारी है। इन जिलों में रोजाना औसतन 90 से 130 के बीच कोरोना मरीज आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 3 जिलों के लिए सीएमओ को 1000 से अधिक सैंपल लेने का लक्ष्य दिया है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इस महीने प्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण पीक में रहेगा। 20 दिसंबर से स्थिति सामान्य होने के आसार हैं। सरकार ने प्रदेश में सैंपल लेने की रफ्तार बढ़ा दी है। प्रतिदिन
8,000 से अधिक सैंपल लिए जा रहे हैं। शिमला, कांगड़ा और मंडी जिले में ज़्यादा सैंपल लेने को कहा गया है। अतिरिक्त स्टाफ भी मुहैया कराया गया है। कोरोना वायरस रोकना समाज की भी है जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकना सरकार के अलावा समाज की भी जिम्मेदारी है। कोविड का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। सीएम ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो सुझाव के रूप में बातें कही है, इन पर प्रदेश में जो भी हो सकता है उस बारे में स्टेटस रिपोर्ट दी जाएगी। हिमाचल में कोरोना के मामले बढ़े हैं। हाईकोर्ट ने समाज से भी इस मसले को गंभीरता से लेने के लिए कहा है। सुझाव के रूप में जो बातें व्यवहारिक होंगी उसे करेंगे। बीडीएस की परीक्षाएं जनवरी में लेगा एचपीयू शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय डेंटल कॉलेजों के बीडीएस कोर्स की प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जनवरी 2021 में करवाएगा। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 17 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। परीक्षा नियंत्रक ने साफ किया है कि इसके बाद लेट फीस विश्वविद्यालय की तय दरों के मुताबिक ली जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन और निर्धारित फीस के आने वाले परीक्षा फॉर्म रद्द माने जाएंगे। कोविड अस्पताल नैरचौक के ऑक्सीजन सप्लाई प्लांट में खराबी, बड़ी चिंता। कोविड अस्पताल नैरचौक में दाखिल कोरोना संक्रमितों की जान जोखिम में है। यहां ऑक्सीजन सप्लाई प्लांट में खराबी आ गई है। आपातकाल में संक्रमितों तक पाइपों से पहुंचने वाली ऑक्सीजन का प्रेशर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। ज़रूरत के समय लो प्रेशर के चलते ऑक्सीजन रोगी तक नहीं पहुंची तो उसकी जान पर बन सकती है। कोरोना काल में विकट परिस्थितियों में काम कर रहे चिकित्सकों के लिए यह भी चिंता का विषय बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान की फिल्में भी दिखेंगी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला का छठा संस्करण 25-26 दिसंबर को वर्चुअल माध्यम से होगा। फेस्टिवल के लिए 32 देशों की 120 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। पाकिस्तान की फिल्में भी शॉर्टलिस्ट की गई हैं। इन्हें भी फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। फेस्टिवल के निर्देशक पुष्पराज ठाकुर ने कहा कि कोविड संकट के कारण इस बार वर्चुअल माध्यम से फेस्टिवल होगा। इस वर्ष फिल्म फेस्टिवल में 32 देशों की कुल 120 फिल्में शॉर्टलिस्ट की गई हैं। पेंशनर अब ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। हिमाचल में पेंशन लेने के लिए जीवन प्रमाण पत्र अब पेंशनर ऑनलाइन भी दे सकेंगे। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने यह व्यवस्था की है। निदेशक कोष, लेखा और लॉटरी डीडी शर्मा ने शुक्रवार को शिमला में कहा कि राज्य स्थित बैंकों के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले सरकार के पेंशन भोगियों को वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र कोष कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। हिमाचल में 9 लाख लोगों में से 4,500 में कोरोना जैसे लक्षण, जांच में खुलासा। हिमाचल में 9 लाख लोगों में से 4,500 में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। हिम सुरक्षा अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इसमें इन लोगों में बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। विभाग ने अब इनकी सैंपलिंग शुरू कर दी है। नज़दीकी मेडिकल कॉलेज में इनके सैंपल भेजने को कहा है। सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान के तहत प्रदेश के 10 जिलों के चलता फिरता अस्पताल मोबाइल एम्बुलेंस चलाई है। इसमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन और नर्स की तैनाती की है। अभियान में 8,000 टीमें लगाई गई हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला के रिज मैदान से अभियान का शुभारंभ किया था। प्रदेश में यह अभियान 27 दिसंबर तक चलेगा। शहरी निकाय चुनाव में पहली बार 23 पंचायतों के वोटर करेंगे मतदान। हिमाचल की कुल 389 नई पंचायतों में प्रधान पहली बार चुने जाएंगे। इस बार कुल 412 नई पंचायतों का गठन किया गया था। इनमें से राज्य में शहरी निकाय में 23 पंचायतें शामिल की गई हैं। इन पंचायतों के वोटर पहली बार शहरी निकायों के चुनाव में मतदान करेंगे। राज्य में पिछली बार नगर निगम धर्मशाला में कुल 17 पंचायतें शामिल की गई थी। इसके बाद कुल 3226 पंचायतों के चुनाव कराए गए थे। इस बार कुल 389 नई पंचायतें गठित की गई हैं। इनको मिलाने के बाद राज्य में कुल पंचायतों की संख्या बढ़कर 3615 तक पहुंच गई है। 3 नए नगर निगमों, नगर परिषद और नगर पंचायतों में 23 पंचायत क्षेत्र शामिल हुए हैं। मानव भारती विश्वविद्यालय मुश्किल में, संपत्ति सीज कर सकता है ईडी। लाखों फर्जी डिग्री बेचने के आरोपों में घिरी मानव भारती यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। सोलन के जिला प्रशासन ने प्रवर्तन निदेशालय को विश्वविद्यालय के मालिकों की संपत्तियों की जानकारी उपलब्ध करा दी है। जिला राजस्व अधिकारी केशव राव ने ब्यौरा उपलब्ध कराने की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि इस जानकारी के बाद अब ईडी जल्द ही संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर सकती है। दुकानों के आगे फिर से लगाने होंगे गोले, बिना मास्क नहीं मिलेगा सामान। कोविड-19 के बढ़ते मामलों और लापरवाह लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस प्रशासन ने फिर से कमर कस ली है। अब दुकानों के आगे फिर से दुकानदारों को सामाजिक दूरी के लिए निशान अथवा गोले लगाने होंगे। अवहेलना करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने जिले के व्यापारियों से भी बात कर सभी थाना प्रभारियों और डीएसपी को निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार की खबरें रोजाना पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें।